एक टॉपर जिसके लिए मार्क्स ही सब कुछ है और एक टपोरी जिसके लिए लाइफ सिर्फ मजाक है। पर जब दोनों बन जाते हैं एक प्रोजेक्ट टीम, तो शुरू होती है वो कहानी जिसमें हर असाइनमेंट के साथ इमोशंस भी सबमिट होते हैं। जो छोटी सी तकरार थी अब एक साइलेंट वॉर बन चुकी है, और वॉर के पीछे एक अनजाना कनेक्शन पल रहा है। ये है कैंपस वाली लव स्टोरी, एक नफरत भरी प्रेम कहानी का पार्ट 2, प्रोजेक्ट के नाम पे जंग। इस बार होमवर्क के साथ होने लगा है हार्डवर्क। रात के 11 बज चुके हैं। शर्मा फैमिली के हर कोने में साइलेंस फैल चुकी है। सिर्फ एक कमरे की लाइट्स ऑन है। आन्या शर्मा अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठी है। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही है। उसके हाथ में पेन है, पर वो सिर्फ घुमा रही है, लिख कुछ नहीं रही। दीवार पे चिपका मोटिवेशनल कोट, सक्सेस टेस्ट्स बेटर व्हेन सर्व्ड विद स्लीपलेस नाइट्स, जैसे उसे ताना दे रहा हो। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड है, दिल थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब्ड। एक प्रोजेक्ट, सिर्फ एक स्टूपिड प्रोजेक्ट, और पार्टनर विवान राजपूत। क्या पनिशमेंट है ये? वो अपने फाइल के पेजेस पलटती है, पर एक पल के लिए उसकी नजर ठीक उस जगह रुकती है जहां टीम मेंबर्स लिखा है, और नीचे विवान का नाम। अगला दिन कॉलेज के कॉरिडोर में एक नई एनर्जी है। नोटिस बोर्ड के आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ है। हर कोई अपने पार्टनर से मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। आन्या ग्रीन कुर्ती और टाइट बन में एक हैंड फाइल लेकर सीधी चलती जा रही है। हर कदम में डिटर्मिनेशन है, या फिर फ्रस्ट्रेशन। तभी उसके पीछे से आती है एक आवाज, चिल्ड आउट लेकिन परफेक्टली अनोइंग। गुड मॉर्निंग मेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। आन्या रुकती है, बिना पलटे बोलती है, मिरेकल, विवान राजपूत टाइम पे कैसे आ गया? विवान ब्लैक हुडी में, बैग एक शोल्डर पे लटकाए, च्यूइंग गम चबाते हुए उसके पास आता है। पीछे जोया और अर्जुन थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। दोनों क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं। जोया के कान में अर्जुन विस्पर करता है, अब ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, प्राइम टाइम ड्रामा बनने वाला है। क्लासरूम के एक कोने में प्रोजेक्ट डिस्कशन चल रहा है। सब ग्रुप्स बिजी हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। एक बेंच पे आन्या ने एक नीट चार्ट बना रखा है, टॉपिक्स, रिसर्च पॉइंट्स, डेडलाइंस। विवान साइड में बैठा है, बिना नोटबुक, बिना पेन, बस एक मिस्चीफ भरी स्माइल के साथ। तो क्या मैं पीपीटी बनाऊं या कॉफी ले आऊं? आन्या उसे देखे बिना बोर्ड पे लिखती रहती है, तुम बस सीरियसली काम करो, जो तुम्हारा पार्ट है वो करो, डिस्ट्रैक्शंस मत बनो। विवान टेबल पे लीन करता है और सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, एज इफ ही मेंट इट, शायद इस बार मेरा सीरियसली काम करने का मन है। आन्या एक सेकेंड के लिए उसकी आंखों में देखती है, कुछ डिफरेंट था, फिर तुरंत आंखें हटा लेती है। कैफेटेरिया में लंच ब्रेक। जोया और अर्जुन कॉर्नर टेबल पर बैठकर विवान की टेबल को देख रहे होते हैं। आन्या एक दूसरे कोने में अकेली बैठी है, टिफिन बॉक्स खोलकर खाना खा रही है। विवान एक ट्रे लेके उसके पास जाता है, बिना पूछे सामने बैठ जाता है। जोया बोलती है, देखना ये प्रोजेक्ट नहीं, प्रोग्रेस है। अर्जुन लाफ करते हुए, या तो हार्ट हैक हो रहा है, या हार्ड डिस्क क्रैश होने वाली है। शाम का वक्त, गार्डन बेंच पर आन्या बैठी होती है, सामने नोट्स, पर नजर क्लाउड्स पे। बैकग्राउंड में उसके पापा की आवाज गूंजती है, याद के रूप में, शर्मा घर की बेटी कभी एवरेज नहीं होती। आन्या स्लोली आंखों के कोने से एक आंसू पहुंचती रहे। वो चाहती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सब कुछ मैसी लग रहा है। तभी एक आवाज आती है, बिल्कुल साइड से, मैं हेल्प करने आया हूं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करने। आन्या कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर आंखें नोट्स पे वापस। लेकिन पहली बार उसने उसे झुककर भगाया नहीं। अगला दिन क्लास में टीचर अनाउंस करती है, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक है, हर ग्रुप को एक डेमो और विजुअल प्रूफ चाहिए। आन्या तुरंत नोटबुक में लिखने लगती है। विवान एक पेपर पे स्केचेस बनाता है, शायद प्रोजेक्ट के विजुअल आइडियाज। वो क्वाइटली नोटबुक आन्या की तरफ बढ़ता है। आन्या देखकर हैरान होती है, क्रिएटिव, नीट और जेन्युइनली हेल्पफुल ड्राइंग्स। पहली बार आन्या के चेहरे पे कंफ्यूजन के साथ एक हल्की सी स्माइल भी होती है, जब एक स्ट्रिक्ट टॉपर को उसके प्रोजेक्ट पार्टनर में टैलेंट दिखाई देने लगे। और जब एक केयरलेस लड़का सडनली समझदार बन जाए, तो कहानी बोरिंग कैसे हो सकती है? अगला पार्ट, प्रैक्टिस के नाम पे स्पार्क्स, जहां क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिलों की प्रेजेंटेशन शुरू होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।